नमस्कार, स्वागत है आपका। जी न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ शीरीन। इस खास शो में हम आपको दिखाएंगे कुछ तस्वीरें। जो तस्वीरें आप इस वक्त देख भी रहे हैं, वो जो कुछ पढ़ रहे हैं, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि कैसे अब पाकिस्तान के लोग इमरान सरकार से खुद को बचाने के लिए पीएम मोदी सहित दुनिया के अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों से मदद मांग रहे हैं। वो पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और एक अलग सिंध देश की मांग कर रहे हैं। आमतौर पर ऐसी तस्वीरें पाक अधिकृत कश्मीर से आती थी या फिर बलूचिस्तान से, लेकिन इस बार तस्वीर पाकिस्तान के सिंध प्रांत से है। ये विरोध पाकिस्तान में दर्ज किया जा रहा है। ये नारे पाकिस्तान में लगाए जा रहे हैं। ये पोस्टर पाकिस्तान में बनाए गए, वहां की सड़कों पर लहराए गए। पाकिस्तान के 5 प्रांतों में से एक प्रांत से आई तस्वीरें हैं ये। हम बात कर रहे हैं सिंध प्रांत। पाकिस्तान के नक्शे के दक्षिण पूर्वी हिस्से में यह है सिंध प्रांत और यहीं के सान कस्बे में से सामने आई है ये तस्वीर। सिंध से जो आवाज उठी वो कह रही थी पाकिस्तान मुर्दाबाद। वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की सरकार को शैतान बता रही थी। वो बता रही थी कि पाकिस्तान कैसे अपने ही देश के लोगों के खिलाफ अत्याचार कर रहा है। इस आंदोलन में सिंधु देश को लेकर भी नारे लगे और नारे लग रहे थे, हम क्या चाहते आजादी, पाकिस्तान से आजादी। वो कह रहे थे सिंधु देश, सिंधु देश। इस पूरी रिपोर्ट के दौरान आप ये बात याद रखिएगा कि ये नारे जहां लग रहे हैं वो पाकिस्तान का सिंध प्रांत है। ये आंदोलन अगर इन्हीं नारों के साथ भी खत्म हो जाता तब भी पाकिस्तान की खूब किरकिरी होती, तब भी पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान की खूब फजीहत होती। लेकिन इसके बाद जो तस्वीरें इस आंदोलन के बीच से तख्तियों की शक्ल में निकली, उसने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी। यहां आंदोलन कर रहे लोगों के हाथ में जो तख्तियां थी, उनमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें थी। इसी आंदोलन में अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन की तस्वीरें थी। यहां तख्तियों में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी दिखे। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी यहां थे। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को भी तख्तियों के जरिए लहराया जा रहा था। यहां सऊदी के क्राउन प्रिंस सलमान भी थे। यहां बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना भी थे। हम आपको एक बार फिर बता दें कि ये पीओके या बलूचिस्तान की नहीं, पाकिस्तान के सिंध प्रांत से आई तस्वीरें हैं। वही सिंध जो आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा प्रांत है। अब जो सवाल आपके जहन में आ रहा होगा वो ये कि इस आंदोलन के पीछे, इस विरोध के पीछे, इन नारों और तख्तियों के पीछे का मकसद क्या है, तो ये भी जान लीजिए। सीधा संदेश ये निकलता है कि खुले शब्दों में सिंधी नेशनलिस्ट जो पाकिस्तान में बसे हुए हैं और पाकिस्तान की सरकार से बेहद परेशान हैं, उन्होंने एक डायरेक्ट अपील करी है कि दुनिया के बड़े बड़े देश, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और भारत भी शामिल हैं, वो आगे बढ़े और उनकी अपेक्षाओं और आकांक्षाओं में उनके सपनों को साकार करने में पूरी तरह से मदद करे, ताकि एक आज़ाद सिंधु देश की स्थापना की जा सके। इस विरोध के साथ पाकिस्तान के सिंध को अलग देश बनाने की मांग तेज हो गई है। इस आंदोलन का मकसद यही था कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक इस विरोध को पहुंचाया जाए। अलग देश बनाने की मांग को लेकर ही यहां नारे लग रहे थे। लोगों ने यहां दावा किया कि सिंध सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक धर्म का घर है। जिस पर ब्रिटिश साम्राज्य ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था और 1947 में पाकिस्तान के इस्लामी हाथों में दे दिया था। रविवार को जीएम सैयद की 117वीं जयंती थी।
इस मौके पर अलग अलग सिंधु देश बनाने की मांग को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया गया। जीएम सैयद को आधुनिक सिंधी राष्ट्रवाद का संस्थापक माना जाता है। सन 1947 में भारत के विभाजन के तुरंत बाद से ही पाकिस्तान में बसे सिंधियों ने समय समय पर अपनी संस्कृति और भाषा के संरक्षण को लेकर आवाज़ उठाई। उन्होंने अपने मौलिक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अधिकारों की भी बात करी। सन 1972 में पहली बार सिंधियों के नेता मुर्तजा सैयद ने एक आज़ाद सिंधु देश की परिकल्पना करी। अब इन तस्वीरों के दूसरे पहलू को समझिए, वो कहानी जहां दुनिया के अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों की एंट्री होती है। इन तस्वीरों के जरिए सिंध प्रांत के लोग हर उस देश से मदद मांगते हुए नजर आए जिनके राष्ट्राध्यक्षों की तस्वीरें आपको यहां नजर आ रही हैं। सिंध में इतनी बड़ी संख्या में ऐसी तस्वीरें पहले कभी नहीं देखी गई थी। पीएम मोदी के साथ साथ दुनिया के अलग अलग राजनेता जो सिंध के लोगों के अनुसार एक जैसी मानसिकता रखते हैं, उनसे यहां के लोग मदद की गुहार लगा रहे थे। हमें पाकिस्तान से आजाद कराओ, हमें एक नया देश दिलवाओ। और पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ यहां जमकर नारेबाजी हो रही थी। इन तस्वीरों के क्या मायने हैं, उसे भी समझिए। अनेकों देशों के जो राजनयिक लीडरों के जो पोस्टर्स लेके वो आए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का भी पोस्टर है। उसके कई कारण हैं। ये मदद मांगने की बात उन्हीं ने की है कि ये जो देश है ये मदद करें। हमने पहले भी देखा है कि पाकिस्तान में जब भी जुल्म ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया है तो उन्हीं ने भारत की तरफ रुख किया है। ईस्ट पाकिस्तान में जब सेना का दमन चला तो वहाँ के लोगों ने भारत की तरफ देखा और भारत ने उनकी मदद करके बांग्लादेश का गठन किया। करीब करीब 1100 किलोमीटर दूर है सिंध से पाकिस्तान की सत्ता का केंद्र यानी इस्लामाबाद, लेकिन मिनटों में इस प्रदर्शन ने इमरान को बेचैन कर दिया। सिर्फ नारों ने ही नहीं बल्कि इन तस्वीरों ने भी। खासकर इस तस्वीर यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर। इन तस्वीरों के पीछे की एक वजह ये तस्वीरें भी है। पाकिस्तान अब सुन्नी मुसलमानों को लेकर भी अपना व्यवहार समान नहीं रख पा रहा। कैसे, वो इन तस्वीरों को देखकर आपको समझ आ रहा है। सिंध में कैसे लगातार पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। पाकिस्तान में जो हो रहा है, जिसमें अनेकों राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर और भारत के झंडे देखने को मिले, जो सिंध प्रांत में जो अपनी एक इंडिपेंडेंस सिंध प्रांत को लेके एक मार्च आयोजित हुआ, उससे विश्व पटल पे भारत की उभरती क्षमताएं और भारत के प्रति लोगों का विश्वास इंटरनेशनल लेवल पे दिखता है। ये सभी तस्वीरें पहले ही बता चुकी थी कि आखिर क्यों पाकिस्तान में लगातार सरकार को लेकर विरोध होता आया है। जगह बस बार बार बदल जाती है, कभी पीओके, कभी बलूचिस्तान, तो अब सिंध, लेकिन लोगों की आवाज एक ही है।